नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है सर विद्या जीके भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल और पॉकेट सीरीज में। ठीक है साथियों, पॉकेट जीके जीएस सीरीज में आप सबों का स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि 480 पेज का ये बुक हमने साथियों 60 डे में जो है कंप्लीट करने का जो है ठान लिया है और ये 8 से 10 पेज जो है प्रतिदिन जो है पढ़ने पड़ेंगे। तो साथियों ये हमारा 318 नंबर पेज जो है इससे भौतिक विज्ञान शुरू होता है, यानी कि हम लोग जो है सबका प्लेलिस्ट बना दिए और प्रत्येक चैप्टर से साथियों जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो जो उसको ध्यान से सुनते जाएंगे। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा क्या है, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र को स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो साथियों फिजिक्स में हमको जो है ना तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इधर उधर। ठीक है, लेकिन जिसमें डाटा जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ ऐसे है जिसको याद रखने की आवश्यकता है। तो चलिए पॉइंट नंबर पहला क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। किसी राशि के मापन निर्देश, ठीक है, मानक को क्या बोलते हैं, मात्रक यानी यूनिट बोलते हैं। यूनिट किसको कहते हैं साथियों, किसी भी राशि हो, कोई भी राशि हो, उसके मापन का निर्देश जो होता है उसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है, निर्देश जो होता है यूनिट बोलते हैं। जैसे कि हो गया कोई वस्तु को माप रहे हैं तो उसका यूनिट क्या है, केजी हो गया। ठीक है, उसका यूनिट क्या हो गया, केजी हो गया, उसको केजी में माप रहे हैं। जैसे पेट्रोल को लीटर में माप रहे हैं, उसका यूनिट हो गया, तो उसी को यूनिट बोलते हैं। किसी भी मापन के निर्देश जो स्टैंडर्ड दिया रहा था, ठीक है, मानक दिया रहा था, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रक जो है, ठीक है, फिजिक्स में दो तरह का बताया गया। ठीक है, एक मूल मात्रक जिसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जिसको डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल मात्रक और जो है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक चलिए समझते हैं क्या बोलते हैं। उससे पहले साथियों और होता है मूल मात्रकों की एसआई पद्धति जो 7 होती है। कितना होता है, 7 होता है, लेकिन दो इसमें संपूरक मात्रक होता है। देखिए मूल मात्रक का जो ऐसे 7 को एसआई यूनिट माना गया। ठीक है, ठीक है, और इसे दो संपूरक माना गया। ठीक है, उसको भी चलिए देखते हैं। तो चलिए आगे, मात्रकों की 4 जो है प्रणाली होती है। ठीक है, मात्रकों की कितनी प्रणाली है, तो 4 प्रणालियाँ होती है। जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जिसको सीजीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, फ्रेंच या फिर मैट्रिक्स पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या फिर मैट्रिक्स पद्धति बोलते हैं। दूसरा होता है साथियों आपका मीटर किलोग्राम, एमकेएस पद्धति। ठीक है, जो कि एमकेएस पद्धति जो है ये पद्धति सीजीएस पद्धति का ही रूप है। कैसा है, सीजीएस पद्धति का ही रूप है इसमें। ठीक है, तो फुट पाउंड सेकेंड ये नाम आपने सुने होंगे साथियों, सारे के सारे नाम सुने होंगे। ठीक है, इतना भी आप जो है अनजान मत बनिए, सबका नाम सुने और सबको पता है एफपीएस क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, पूछा जाता है एफपीएस में क्या मापते हैं, फुट पाउंड सेकेंड में मापते हैं। और ये ब्रिटिश पद्धति है। कौन सा पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसको एसआई यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो सब जगह लागू होता है। ठीक है, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। कितना होता है, 7 और 2 संपूरक मात्रक होता है। और जो है उसको संपूरक मात्रक उसको बोलते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा रेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, और भारत में जो मैट्रिक्स प्रणाली की शुरुआत जो होता है साथियों 1 अप्रैल 1957 से। कब होता है, 1 अप्रैल 1957 से भारत में मैट्रिक्स प्रणाली की शुरुआत होती है। अब आइए 7 को जो आपने पढ़े, ठीक है, मूल राशि, ठीक है, एसआई यूनिट भौतिक राशि, तो उसको देखते हैं। चलिए, तो इसमें लंबाई को मापते हैं मीटर में। ठीक है, एसआई यूनिट होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, समय को सेकंड में मापते हैं और केल्विन को, ठीक है, ताप को केल्विन में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं। और पदार्थ की मात्रा मोल होती है। लेकिन इसका संकेत भी साथियों याद रखना। ठीक है, जैसे कि मीटर हो गया आप एम से सूचित करते हैं लंबाई को, द्रव्यमान को किलोग्राम जो केजी में सूचित करते हैं, सेकेंड को एस से सूचित करते हैं, केल्विन को के से सूचित करते हैं, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं और कैंडेला को सी डी से सूचित करते हैं, छोटी सी और डी। ठीक है, और मोल को एम ओ एल मोल लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, मोल लिखते हैं। तो 7 को यह तो आपका एसआई यूनिट हो गया साथियों। आइए अब समझते हैं इसको संपूरक मात्रक किसको कहते हैं। तो समतल ठोस, ठीक है, समतल ठोस जिसका रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है और इसको लिखते हैं आर ए डी। और होता है ठोस कोण, एक होता है ठोस कोण जिसको स्टेरेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है, इसका होता है एस आर। एस आर किसका होता है, स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, मोल पदार्थ के परिणाम, क्या यहाँ पर देखिए बहुत कन्फ्यूज, परिमाप या परिणाम या परिणाम क्या क्या लिया था। ठीक है, तो मोल पदार्थ के परिणाम, ठीक है, मान परिमाण, देखिए बहुत बोले थे कन्फ्यूजन इसमें होता है, परिमाण निकलने में कुछ और निकल जाता है कुछ। ठीक है, तो परिमाण मोल पदार्थ का क्या है, परिमाण है। ठीक है,
और का मात्रक है, ठीक है। ये द्रव्यमान का मात्रक नहीं है, किसका, ये जो है द्रव्यमान ये नहीं होता। क्या मोल, क्या द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए शुगर में कितना मोल है, तो ये क्या द्रव्यमान नहीं है, मतलब वजन नहीं है, ठीक है, वजन नहीं है। चलिए रेडियन, रेडियन जो होता है वृत्त की त्रिज्या रेडियस के समान लंबाई की चाप, ठीक है, आर्क द्वारा उस केंद्र या सेंटर पर बनाया गया कोण रेडियन होता है, ठीक है। तो रेडियन किसको समझ लिए, तो वृत्त की त्रिज्या के समान जो लंबाई के चाप द्वारा जो है केंद्र से बनाया गया कोण होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए कोण जो बना इसको क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। यहाँ कौन बना, रेडियन बोलेंगे। स्टेरेडियन, किसी गोले स्फेयर की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र के गोले के केंद्र बनाए गए घनकोण को स्टेरेडियन कहते हैं, ठीक है। तो इसको स्टेरेडियन जो है थोड़ा सा जटिल है, चलिए इसको स्किप करते हैं। समझ लीजिए स्टेरेडियन का इकाई क्या होता है, ठीक है। कहा कि फुटवा इसका देना पड़ेगा तब समझाने में अच्छा लगेगा। प्रकाश वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक साल में जितना प्रकाश दूर गया उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अर्थात प्रकाश जो है वर्ष दूरी का क्या हो गया, मात्रक हो गया। यही पूछा जाता है सवाल एग्जाम में साथियों, दूरी का मात्रक इनमें से कौन है, दे देगा। सबसे बड़ा मात्रक कौन है, ये दे देगा ऑप्शन में, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना। तो दूरी का मात्रक हो गया, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर पॉइंट में दे देगा, पूछ देगा साथियों, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है, 10 मीटर होता है, ठीक, 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। पारसेक, ठीक है, ये पारसेक क्या होता है साथियों, तो संक्षिप्त रूप में इसको मापने के दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है। सबसे बड़ा मात्रक पूछेगा दूरी का तो पारसेक होता है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 कितना होता है, 16 मीटर होता है, यानी 3.62 प्रकाश वर्ष। क्या होता है, देखिए 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ पर आप क्या समझ रहे थे, तो यहाँ पर आप जो है मीटर में इसको निकाले थे, ठीक है। खगोलीय दूरी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो होता है साथियों सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। जितना दूर में सूरज है, जितना दूर में पृथ्वी है, उसका जो औसत दूरी हो गया साथियों, उसकी जो है दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं, ठीक है। 1.496 गुना 10⁻11 मीटर जो है, यानी कि एक ऑप्टिकल यूनिट होता है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा आपका तब, तो 4.84, ठीक है, 81 गुना 10⁻6 पारसेक, ठीक है, 10⁻6 पारसेक हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए जो इसका जो है व्युत्पन्न मात्रक कहा जाए, जो कि एक दूसरे से बना है, ठीक है, मिलजुल कर उसको देखते हैं। क्या देखते हैं, तो भौतिक राशि है, एसआई यूनिट है, और संकेत इधर दिया गया भौतिक राशि। कार्य और ऊर्जा का जो होता है ना, एसआई यूनिट जूल होता है, ठीक है, इसको जे से सूचित करते हैं हम। चाल जो होता है साथियों मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चाल क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्यों होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी को किस में लेंगे, मीटर में, और समय को लेंगे सेकेंड में। तो मीटर इसका जो संकेत होता है MS/1 होता है, ठीक है। और कोणीय आवेग का रेडियन सेकेंड होता है, कोणीय आवेग का रेडियन, ठीक है, रेडियस यूनिवर्स होता है। आवेग का क्या होता है, न्यूटन पर माइनस सेकेंड, ये क्या दिया, न्यूटन माइनस सेकेंड हो जाता है, ठीक है, न्यूटन इंटू होना चाहिए। चलिए बल का जो यहाँ छोड़िए, न्यूटन माइनस सेकेंड दिया। बल का जो न्यूटन होता है, जिसको एन से सूचित करते हैं। दाब का इकाई पास्कल होता है साथियों, ठीक है, PL लिखते हैं। और शक्ति जो वाट या जूल में होता है, ठीक है, शक्ति किस में मापते हैं, वाट या जूल में, ठीक है, W से इसको सूचित करते हैं। विद्युत आवेश को कूलॉम में करते हैं, और इसको सूचित K से, C से करते हैं। K से क्या दूसरा चीज़ है, C से इसको सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक जिसको ओम बोलते हैं, ठीक है, ओम इस तरह से लिखा जाता है। विद्युत धारा को फैराडे में मापते हैं, इसका ऐसा नहीं, विद्युत धारा का फैराडे होता है, ठीक है, विद्युत धारा का फैराडे होता है, जिसको F से सूचित करते हैं। विभवांतर को वोल्ट में करते हैं, और V इसका जो है संकेत चिन्ह सूचित करते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारा भंडारा हो रहा है साथियों, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा का चालकता क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहा है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, या फिर, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम या फिर केल्विन, ठीक है, JK, ठीक है, जूल किलोग्राम दिया है, यूनिवर्स 1 केल्विन 1, ठीक है, बटे में है ना ये दोनों, इंटू केल्विन में, तो इसलिए यहाँ पर दोनों में इन्वर्स लग गया।
उष्मागतिकी ताप क्या होता है, केल्विन होता है, के से इसको सूचित करते हैं। क्षेत्रफल जो होता है आप जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई या फिर जो भुजा स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हो गया। आयतन का होगा घन मीटर, क्योंकि जो ठोस जितना करिएगा मतलब आयतन का वही फॉर्मूला हो गया, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई जो करते हैं। आवृत्ति क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया, ठीक है, एच से लिखते हैं। पृष्ठ तनाव क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है, न्यूटन मीटर इनवर्स लिखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, वेबर हो गया, डब्ल्यू बी लिखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का जो है ये सब ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, जैसे चुंबकीय फ्लक्स हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया, ये सब आवृत्ति का तो नहीं है पूछेगा, क्योंकि इतना सारा चीज़ें सब बता देगा। तरंग दैर्घ्य क्या एंगस्ट्रम होता है, तरंग दैर्घ्य किसमें मापते हैं, एंगस्ट्रम में, और चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, ठीक है। एंगस्ट्रम एफ पर पावर जो यहाँ दिया रहता है, ठीक है, डिग्री। और प्रदीप्त घनत्व क्या होता है, फ्लक्स को होता है, ठीक है, फ्लक्स जिसको क्या लिखते हैं, ल्यूमेन, ठीक है, प्रति मीटर -2, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो है महत्वपूर्ण मात्रक दिया है, जैसे लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। विद्युत चालकता को ओम प्रति मीटर में मापते हैं, ओम इसको बोलते हैं, ठीक है। और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, ठीक है, डाइन होता है। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। और रेडियो एक्टिविटी का जो है क्यूरी होता है, मैडम क्यूरी ने खोजा था, ठीक है। आयतन 1 गैलन बराबर जो है 4.55 लीटर होता है, तो इसको गैलन बोलते हैं, ठीक है। क्या आयतन क्या होता है, अगर 4.55 लीटर हो जाए तो उसको 1 गैलन बोलेंगे। ध्वनि तीव्रता डेसिबल में होता है, आप लोग डीजे सबके जो बॉल बुक करते रहते हैं उसमें डीबी लिखे होंगे देखेंगे। चुंबकीय प्रेरण का जो टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला होता है। प्रेरकत्व का क्या होता है, हेनरी होता है। और समुद्र चाल क्या होता है, नोट, इसको नॉटिकल मील में भी नापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। और समुद्र की गहराई 1 फैथोमीटर मतलब होता है 6 फीट, ठीक है, 6 फीट फैथम में मापते हैं समुद्र की गहराई, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता जो होता है ओरस्टेड होता है, तीव्रता किसको बोलते हैं, ओरस्टेड को बोलेंगे। विभव या विभवांतर किसको बोलेंगे, वोल्ट को बोलेंगे। कागज का माप क्या बोलेंगे, रिम बोलेंगे। कागज सब तो मापते हैं, किसमें मापते हैं, रिम में मापते हैं, रिम में, ठीक है। और किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा रोएंटजन बोलते हैं, ठीक है, रोएंटजन, ठीक है। और चुंबकीय, ठीक है, लेजर लाइट का खोज किया था जी, तो तुम्हें मेल नहीं किया था। तो चुंबकीय प्रेरण का जो मैक्सवेल हो जाएगा, द्रवों का प्रभाव हो जाएगा, क्यूसेक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र आपका टेस्ला हो जाएगा। वायुयान की गति को मापते हैं मैक संख्या में, क्या मापते हैं, मैक संख्या में वायुयान की गति। विद्युत ऊर्जा का होता है किलोवाट प्रति घंटा, घंटों में यह मापाता है। ज्योति फ्लक्स जो है ल्यूमेन में मापाता है, ठीक है। और दूरी जो क्यूबिट 18 इंच जो होता है 1 क्यूबिट बराबर, 18 इंच बराबर 1 क्यूबिट होता है। और कंप्यूटर की याददाश्त को किस में मापते हैं, बिट्स में मापते हैं, ठीक है। आपका जो नेटवर्क भी देता है, ठीक है, कितना MBPS देता है, ठीक है, उसी सब में, ठीक है। दाब को पास्कल या फिर बार में मापते हैं। और भूमि की माप जो है 4840 गज बराबर 1 एकड़ होता है, 4840 गज बराबर 1 एकड़ होता है। समुद्र दूरी जो नॉटिकल मील मापते हैं, समुद्री दूरी नॉटिकल मील में। और ओजोन परत की जो डॉप्सन में, ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, डॉप्सन में, याद रखिएगा, डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपका जो थ्योरी वाइज, तो ये पहला पेज है, इसका कुछ भाग अगर इधर रहा होगा तो उसको क्लियर करते हैं, रहा है क्या रहा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो है पर डे क्या कर रहे हैं साथियों, एक ही पेज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर डे कितना पढ़ना है, इसमें 1 पेज पढ़ना है, इसका 1 पेज, इस पर इस तरह से जो 10 पेज जो है पर डे पढ़ना है अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स तो इसमें नहीं आएगा साथियों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी, सबका जो है साथियों 1 पेज पढ़ना है, ठीक है, 1 मतलब पेज पढ़ना है। और 60 दिन में साथियों आपका जो है ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी समझ में आ रहा हो समझने की चेष्टा करें, एक बार खुद से पढ़ने की चेष्टा करें। PDF हमने प्रोवाइड कर दिया है साथियों। ये फिजिक्स का तो सबको पहला चैप्टर लगभग में ठीक ठाक रहता है, ठीक है, सब चीज़ का पहला चैप्टर ठीक रहता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।